तो सबसे पहले जो हम आगाज़ करेंगे, हम करेंगे एरीज से। जी प्रोफेसर साहब, एरीज के बारे में बताइएगा, कैसा है एरीज के लिए 2021? आप उनकी डेट बता दीजिए जो एरीज। 21 मार्च से लेकर अप्रैल 19 तक। तो आप लोगों के लिए सर ये हालात बने पड़े हैं कि ज़ोल और मुशरी जो है अपना बुरुज तब्दील करके वो अपना दल में आ गए हैं। तो इस तरह ये जो तब्दीली है इसकी वजह से आपकी तरजीहात जो हैं पहले जिन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस देती थी आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, आप उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगी जिनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके जो फरवरी अप्रैल है इसमें ख़ास तौर पर आप अपनी जो रोमांटिक डिज़ायर हैं, आपकी जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनको आप बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे और देंगी। और ये होगा फरवरी और अप्रैल में इस साल के। उसके बाद अगस्त और सितंबर में आपके दिलो दिमाग पर रोमांस छाया रहेगा। रोमानवी मालूमात में अक्टूबर में गलतफहमी भी पैदा हो सकती है, आपको एहतियात करना होगी। कैरियर के लिहाज से जनवरी के वस्त में आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ये जो अगला महीना आ रहा है जी, इस महीने में कैरियर के लिहाज से हमें बड़ी तब्दीली आ रही है। 13 जनवरी 2021 आपको बहुत सुनहरी मौका मिलने वाला है। इसके अलावा भी और कोई नया काम आप सोच सकते हैं जिसको आप शुरू करना चाहेंगे। अच्छा, तो आपके जो तरजीहात हैं मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंस बात है वो ये होने वाली है कि आप जिन चीज़ों को पहले उम्मीद देते थे वो आप पुख्ता होने की वजह से, ज़्यादा आउट ग्रो होने की वजह से, ज़्यादा ज़हनी तौर पर नशोनुमा की वजह से अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आपसे उन चीज़ों को उम्मीद का एहसास होगा जिनको उम्मीद देनी चाहिए। अब मैं आता हूँ शोर की तरफ। नहीं, अभी इसका मज़ीद भी हमें बताएं ना, हमें ये बताएं कि ये जो इनके माली हालात हैं वो ठीक होंगे हमल के? जो कुछ होने वाला है वो इसमें मैंने बड़े बड़े वाक़यात निकाल लिए हैं। अच्छा, माली मामलात में बेहतरी होती रहेगी, लेकिन जो असल बात यह है कि जो आपकी अप्रोच है आप लोगों की, हमल वालों की, उसमें तब्दीली आ जाएगी। आप पहले जिन चीज़ों का उम्मीद देते थे अब वो उम्मीद नहीं देंगे और ये अच्छी तब्दीली ज़रूरी है आपके लिए। तो आप पूरी तरह अपने कारोबार पर यकसुई से काम करेंगे जो कि करना चाहिए। और सेहत भी ठीक है? सेहत की जो सेहत ठीक हो जाएगी, अब सेहत का मसला नहीं रहेगा। ठीक हो गया, सही। अब आते हैं टॉरस पे, अप्रैल 20 मई 20 तक। ये मैं शोर की तरफ आ गया। जी बिल्कुल। तो 6 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक आप में बड़े जोश व खरोश पैदा होने वाला है। 6 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक और आप बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाएंगे। रोमानी में अमलात में अगर आप महसूस करते हैं आप मुतमिन नहीं हैं और आपका पार्टनर जो है उसके रवैये की वजह से आप अपने आप को महसूस नहीं करते मुतमिन, तो आप ऐसा करें, इस सिलसिले में सोचें और इस सूरत हाल को निपटें। और इसके एक तरीका ये है कि आप अपने ख्यालात का खुले तरीके से इज़हार करें। जून जुलाई में रोमानी तौर पर जान पड़ जाएगी और आप इस लिहाज में कामयाब होते नज़र आते हैं। कैरियर ये आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा। 13 अप्रैल बड़े अच्छे मौके आ रहे हैं आपको और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए आप रिस्क ले लें। रिस्क लें ताकि आपको अल्लाह ताला आप उसके फ़वाद हासिल कर सकें। और 17 जून से आपके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। 17 जून से कोई बोझ उतरने वाला है। अब आगे आइए जोज़ा की तरफ। ठीक हो गया। मार्च तक आपकी ज़िंदगी में आप पर दबाव रहेगा। 4 मार्च के बाद मरीख आपके ज़ाती घर आ जाने से आपकी ज़िंदगी ज़्यादा मुतहरक हो जाएगी। ठीक हो गया। आप अपने मौक़ों पर डट जाएं और अपने ख्वाबों को अमली जमा पहनाएं। वक्त आ गया। सही हो गया। आपकी रुमानी ज़िंदगी पूरे 4 साल के हक में नज़र आती है, लेकिन अगस्त से लेकर अक्टूबर तक मरीख और ज़ोर आपकी रुमानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देंगे। मार्च में ज़ोरा और मरीख आने से आपका कैरियर मुतहरक हो जाएगा। आपके कैरियर में तेज़ी आने वाली है। मार्च में आप अपनी गुफ्त गोयाई से फ़ायदा उठाकर अपने कैरियर में पेशरफ्त करेंगे। 17 मार्च कैरियर के लिहाज से आपका ख्वाब पूरा होता नज़र आता है। 26 जून ग्रैंड
कैरियर के सिलसिले में आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन ग्रहणों के फ़वाइद आपके हक़ में हैं। तो यूँ आपकी लाइफ गुजरती नज़र आती है। पहले मार्च तक तो ये अगला साल आप सुस्त रहेंगे। मार्च के बाद आपका ये 4 मार्च के बाद मरीख आ जाएगा, जिसकी वजह से आप मुतरक हो जाएंगे फिर आपकी ज़िंदगी। अच्छा, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए जी? किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए इन्हें, जेमिनी वालों? इनके लिए आपको ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं कहूँ कि एहतियात करें। बस यही है कि अल्लाह ने इनको बड़ी एक सिफ़त दी है कि ये अपने ख़यालात को अच्छी तरह इज़हार कर लेते हैं अपने ख़यालात का। ये उसकी वजह से अपने कैरियर में बहुत आगे निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और मरीज जो है इनको मुतहर्रिक रखेगा। सेहत ठीक है इन लोगों की? जी, सेहत ठीक है इन लोगों की। सेहत का इनको थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा। चलें, ठीक हो गया। अब आते हैं कैंसर पे। मैं आ रहा हूँ सरतान की तरफ। हाँ, 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक। हाँ, अगर आप लोग सरतान वालों से पहले ये नज़र आ रहा है अगले महीने से कि अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा वक्त है आपके लिए, आप कर्जा ले सकते हैं, ट्राई करें। और दूसरा ये है कि जितने भी अल्लाह ताला ने आपको ज़राए दिए हुए हैं उनको मनज़म करके आप अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। ज़राए जो हैं अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं उनको मनज़म करें, और उसके बाद करीबी तलकात के हवाले से आप खामोश न रहें। आपके साथ जो भी पिछले साल में हुआ है आपकी खामोशी की वजह से हुआ है। अब जब कि ऐसी बात हो आप फ़ौरन अपने ख्यालात का इज़हार करें और उसकी वजह पूछें कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप इस तरह क्यों, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आप इस तरह करेंगे, खुलकर अपने जज्बात का इज़हार करेंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। रोमानवी तौर पर जनवरी और नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, और रोमानवी तौर पर आप ख़ुद भी बड़े संजीदा होते जा रहे हैं। और उसके बाद रोमानवी तौर पर आपको खुशी ये होगी कि आपके ठोस बुनियादों पर आपका जो मोहब्बत का मामला है ठोस बुनियादों पर इस्तवार हो जाएगा। कैरियर जो है वो शुरू से ही बड़ी कामयाबी शुरू हो रहा है, जनवरी से ही। तो कारोबार जिन्होंने मैं कैरियर की तरफ और कारोबार की तरफ ही बात करने रहा हूँ कि बड़ी कामयाबी से शुरू हो रहा है ये सारा मसला, और आपका पेशा वराना मामला पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा। मई जून में अपनी शख्सियत से दूसरों को मुतासर करके आप अपने कैरियर को मज़ीद आगे ले जाएंगे। 12 जनवरी किसी की सखावत से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, या आपको वैसे छत फाड़ कर कोई खुशकिस्मती आने वाली है। कौन सी तारीख है आपके लिए? अगले साल 12 जनवरी बहुत ही खुशहाली का दिन है। अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देने वाला है, और 17 जुलाई को भी आप अपने माली मामलात से मुतमईन हो जाएंगे। एहतियात किस चीज़ों में करनी चाहिए? किन चीज़ों में एहतियात जो है वो किन चीज़ों में करनी चाहिए? ख्याल किन चीज़ों का रखना चाहिए? ख्याल यही, अब अपने जज्बात पर जो पिछले इजहार नहीं करते थे, चुपचाप डिप्रेशन में रहते थे, अब मैं इनको कह रहा हूँ कि ऐसे प्लानट आ गए हैं कि ये जज्बात को इजहार करने का सोचें और अपना मौक़िफ़ दूसरों तक पहुँचाएँ, अपना स्टैंड लें और उनसे कहें कि मेरा ये मकसद है, मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये गलत है, ये यूँ है। ये जब खुला इजहार करेंगे तो इनके कई जज्बाती मामला हल होते नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अब असद, मैं असद की तरफ आता हूँ। 23 जुलाई अगस्त 22 कितना 23 जुलाई से लेकर अगस्त 22 तक है ये जी। तो इनके लिए तो माशाल्लाह ये 80 साल जो है बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये काफ़ी तरक्की करते नज़र आते हैं कैरियर के लिहाज से, अपने मामलात जो हैं इनके ज़ाती उनके लिहाज से, और ज़हनी और जज्बाती तौर पर ये हर काफ़ी मामला पर काबू पा लेंगे। और ये ज़रूर है कि कई चैलेंजेस आ रहे हैं पहले 3-4 महीनों में, लेकिन जो अस्ती हजरात है अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर इन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। और उसके बाद जज्बाती तौर पर परेशानी नज़र आती है, बल्कि आपके जज्बात में ये जो परेशानी नज़र आती है ये वक्ती तौर पर होगी, बाद में ये मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपना कारोबार शुरू करें, कारोबारी तौर पर आम रवैश से हट कर चलें, अपनी इनफरादियत कायम करें, और इस तरह आपको बहुत कामयाबी हासिल होगी। 11 मई को आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है, 11 मई को आप अंडरलाइन कर लें। 8 अगस्त को भी आपको अगर आपने कदम उठाया, अगर आपने रिस्क लिया, हिम्मत से काम लिया,
तो आप खुशकिस्मती आ रही है आपके लिए 11 मई को, 8 अगस्त को, जिससे आपको और फैमिली को बहुत फ़ायदा होता नज़र आता है। मैंने फरवरी में परेशानी और बेचैनी का जिक्र किया है, इसका तल्लुक़ आपके शादी से मुतल्लिक़ मामलात से भी है, तो आपको अच्छी खासा सोचना पड़ेगा और सोच समझ कर काम करें और फिर फैसला करें। अच्छा, जो लियो के हैं, जिनका स्टार लियो है, इनमें बहुत से लोग बुजुर्ग भी होंगे, सिर्फ वो तो नहीं है जिनकी शादियां होनी है, जिन्होंने कारोबार किए हैं। मैंने बातें लिखी ना जज्बाती, ये जाहिर है यंग लड़के और लड़कियां उसको समझ रहे होंगे। जी, जो मैंने कारोबार के लिए लिखा है, पुख्ता बातें लिखी हैं, वो बुजुर्गों के बारे में। अच्छा, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है। और ये तो है सेहत ठीक रहेगी इनकी? जी, सेहत ठीक रहेगी इनकी? सेहत जो है थोड़ा बहुत इनको ख्याल रखना होगा, लेकिन पिछले साल में सेहत ज़्यादा ख़राब थी, अब नहीं रहेगी। अच्छा, किस चीज़ से इन्हें इज्तनाब करना चाहिए, दूर रहना चाहिए? अनाज से, अपनी अनाज से अगर हो सके, अगर ये जायज़ हो तो फिर तो मौक़िफ़ लें, अगर जायज़ ना हो तो दूसरी की बात सुने और फिर उसके मुताबिक अमल करें। ठीक है। लेकिन ऑन द होल ये लोग कामयाब होने वाले हैं 2021 में। अच्छा साल आ रहा है, बड़ी अभी तक आपने अच्छी अच्छी बातें बताई। हाँ, सिवाय ये जो मैरिज का मसला है, ये फैसला करने के लिए इनको मशावरत से मुमकिन है मशावरत से काम लेना पड़े। माँ बाप की बात माने या सोचे इस बात को अच्छी तरह। अब मैं सुमला की तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, अगस्त 23 से सितंबर 22 आप लोगों कारोबारी तौर पर माशाल्लाह सही मनसूबाबंदी से काम ले रहे हैं, सही जोश व खरोश से काम ले रहे हैं, सही सूझबूझ के साथ अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और ये जो आप प्लानिंग करके अपने कारोबार को मज़ीद वसअत दे रहे हैं, नए कारोबार शुरू कर रहे हैं, इससे ज़ाहिर आपको बड़ी कामयाबी होने वाली है। और जहाँ तक आपके रोमांस का तल्लुक़ है, आप आज़ादाना और बेनियाज रवैया अख्तियार, आप बेनियाज हो जाएंगे, आज़ाद मनिश हो जाएंगे, परवाह नहीं करेंगे, और इस तरह आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। लेकिन रूमानी मामलात आपके दामन को पकड़ते नज़र आते हैं, आप उसे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। कैरियर के लिहाज से आप बड़ी तफसील में जाते नज़र आते हैं, तफसील से मनसूबाबंदी कर रहे हैं और अपने कारोबार में गैर रवायती और जिद्दत पसंदी से आप अपने कारोबार में आगे बढ़ जाएंगे। अप्रैल में ख़ास तौर पर आप कैरियर के लिहाज से कामयाब हो जाएंगे। 26 मई को घरेलू ज़िंदगी में कोई ड्रामा होता नज़र आता है, उस ड्रामे में आप परेशान होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 प्लैनेट आपकी मदद करेंगे और आप इस ड्रामे को शुरू होते ही ख़त्म कर सकेंगे। और 11 जून को आपकी जो मेहनत है, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो कारोबारी मामलात में छठी हिसाब का काम करती है, 12 जून को आपको बहुत ज़्यादा हैरान कुन हद तक कुछ कामयाबी आ रही है। ये 11 जून को आएगी। तो 11 जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं मीज़ान की तरफ आ रहा हूँ और उनकी डेट्स बता दीजिए। नहीं, आप मुझे अभी इसका विर्गो का बताएं ना। मुझे ये बताएं कि बेसिकली इन्हें किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, फिर इनकी सेहत का बताएं थोड़ा। किन किन चीज, विर्गो का पहले मुझे बताएं कि इन्हें किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इनकी सेहत ठीक है। वर्गो से भाई किन बातों से दूर रहना चाहिए? जी, विर्गो बताएं पहले। वो उनके कारोबारी तौर पर मसरूफ़ रहेंगे, रोमानवी तौर पर मसरूफ़ रहेंगे। ठीक हो गया। और खुशकिस्मती वैसे आ रही है, अब उनको कई कारोबारी कामयाबियाँ आ रही हैं, तो वो इसी आप ये ज़रूर, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 5-6 सालों में इनकी रोमानवी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव था, अब उससे ये निकल आए। अब जो इनकी रोमानवी लाइफ है उसमें अपना मुस्तकिल तरीके से ये लोग जो हैं उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। और मुस्तकिल मिजाजी से अगर काम लिया तो ये इनके रोमांस कामयाब नज़र आता है। ठीक हो गया। लेकिन ये अहमियत नहीं देंगे। ठीक हो गया। ये कारोबार को ज़्यादा अहमियत देते नज़र आते हैं और सेहत को। ठीक हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब लिब्रा की बात कर लेते हैं। सितंबर 23 मीज़ान की तरफ अक्टूबर 22। ये लोग अक्सर तावन करते हैं और दूसरे लोगों की राय को सुनकर, दूसरे लोगों की राय सुनते हैं, उनको अहमियत देते हैं, सोचते हैं और दूसरे लोगों की राय पर अमल करना भी चाहते हैं। लेकिन ये जो साल आ रहा है, इस साल में एक नुमाया तब्दीली आ रही है कि ये दूसरों की राय नहीं लेंगे। अब ये अपनी राय पर चलेंगे, आज़ाद मर्द के हैसियत से जिनको गुजारेंगे और किसी से
किसी की राय का मोहताज नहीं होंगे। ये इनमें बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ठीक। मिज़ानी अफराद अपना किसी कजर और कब दिमाग से इनकी मोहब्बत आ रही है, यानी ये ऐसे आदमी से इनकी मोहब्बत आ रही है जिसका दिमाग जो है एक्सेंट्रिक जिसे कहते हैं, गलत किस्म का दिमाग, अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा। तो ये ऐसे आदमी से इनकी मिज़ानी अफराद की लव अफेयर आ रहा है। तो उसकी कज रवीज की वजह से, कज दिमागी की वजह से इनको काफ़ी परेशानी आएगी। अच्छा। तो ऐसी मोहब्बत से इनको बचना होगा। लेकिन अप्रैल और अगस्त में इनकी रोमानवी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, रोमानवी ज़िंदगी में जज्बाती, ये बहुत ज़्यादा जज्बाती ज़िंदगी हो जाएगी और ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद इनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो अपने कारोबार में इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएंगे। 12 जनवरी को किसी काम को शुरू करने का बेहतरीन वक्त आ रहा है इनके लिए। 12 जनवरी। ठीक। 10 अक्टूबर को आप मज़ीद आपकी शख्सियत में निखार आ जाएगा और आप ऐसे लगेंगे दूसरों को जैसे खुली किताब होती है। ठीक। इससे भी आप दूसरों को बहुत ज़्यादा मुतासर करते नज़र आते हैं। तो इनके लिए जो ख़तरा है वो किसी ऐसे आदमी से वास्ता पड़ने वाला है जो कज दिमाग, टेढ़े दिमाग वाला हो। ऐसा अगर आपके जज्बाती तल्लक है तो इंसान बहुत परेशान होता है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप ये जो लिब्रा है इसके अंडर बहुत से ऐसी शख्सियात भी आती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात है जिनका ये सितारा है लिब्रा, तो उन शख्सियात के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें लिब्रा के हवाले से। इनकी ज़िंदगी में भाई कौन सी शख्सियात दाखिल हो रही हैं? नहीं, इमरान खान साहब का सितारा लिब्रा है ना? हाँ जी। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए अच्छा है 2021? ये इनकी जो आप शख्सियत के बारे में पूछ रही हैं वैसे ही बता दें, वो वज़ीर-ए-आज़म है वो ये है के। कि मैं बड़ा तावन करते हैं ये लोग। अच्छा। बहुत हद तक तावन करते हैं। सही। और इमरान खान साहब के लिए अच्छा है ये 2021? ये इमरान खान की जब उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके पैदाइश का वक्त जब साइन में आएगा तो उनकी एक अफराद नक्शा बनेगा जिसकी वजह से मैं बताने के काबिल हूँ। मैं नाज़रीन पर यह बात वाज़ह कर दूँ कि ये जो हम हॉरोस्कोप बताते जा रहे हैं ये बग़ैर डेट ऑफ बर्थ के, वो बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ के ये हॉरोस्कोप हैं। ये सर्विस बना पर बनाई गई हैं कि फ़लाँ अक्टूबर में पैदा हुआ है, फ़लाँ मई में पैदा हुआ है, फ़लाँ अप्रैल में पैदा हुआ है। तो ये वो हॉरोस्कोप है। अगर आप अपनी ज़ाती हॉरोस्कोप बनवाना चाहें तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जिससे इनफरादी अगर आप लिब्रा हैं तो लिब्रा की हदूद के अंदर रहते हुए आपकी मखसूस हॉरोस्कोप क्या है। ठीक हो गया। उसके लिए फिर आपको वो डेटा देना पड़ेगा अपना। ठीक हो गया, सही है। स्कॉर्पियन पे आ जाएं, 23 अक्टूबर से लेकर नवंबर 21 तक। अकरब की तरफ मैं आ रहा हूँ। जी। तो इनकी मई तक तो ये घर पर इनकी तवज्जो रहेगी, बड़ी यकसुई से घर के बारे में सोचते रहेंगे, घर की तज़हीन व आराइश करने के बारे में सोचते रहेंगे और बहुत कुछ घर को खूबसूरत बनाएंगे। और एन में मुमकिन है ये अपने पहले जो घर बने हुए उसके साथ एक और साथ घर बनाना शुरू कर दें और इस तरह आप ज़िंदगी से घरेलू मामलात में अपने आप को मसरूफ़ रख के लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप जो अजीब बात नज़र आती है वो ये है अकबरी हजरात के लिए कि आप मोहब्बत के लिए पेट में आ रहे हैं। तो ये लोग जो है, एक बात तो मैंने बता दी कि ये घर के मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और ये से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। दूसरी बात जो इनकी ज़िंदगी में आई हुई है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ये मोहब्बत के लपेट में आने वाले हैं। अच्छा। और इस हद तक लपेट में आने वाले हैं कि इनको दुनिया और उसके बारे में ये सब को भूल जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है इससे इनको बचना चाहिए। इसके बाद इस जुनूनी सूरत हाल के बाद बाकी क्या रह जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। और ये जो इनका मार्च और अक्टूबर है इन पर तो मोहब्बत ने बिल्कुल इनको बिछाड़ के रख देना है। ये गर्क होने वाले हैं मोहब्बत। तो ये हाँ जी, ये इनके लिए बड़ा ही ज़रूरी मैसेज है कि ये इस मोहब्बत से बाज आएँ, वरना मोहब्बत इनको धोबी घाट, जैसे पहलवानों को धोबी घाट नहीं मारते, वैसे आ रहे हैं और ये बेचारे गिर जाएंगे। और कैरियर के लिहाज से अभी इस साल का जो पहला साल है बड़ी खुशकिस्मती नज़र आ रही है। अच्छा। और अपनी पेशावाना जो इनकी सलाहियतें हैं उसका इजहार करेंगे और अपने साथियों को बहुत मुतासर करेंगे। पैसा आएगा इनके पास। जाहिर है जब कैरियर अच्छा आ रहा है तो पैसा भी आएगा, कोई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है इनके पास। और 26 मई के बाद इस साल
कोई शख्स इनकी ज़िंदगी में जिसका ये एहतराम करते हैं उसका ज़रूर उससे ज़्यादा एहतराम करने लग जाएंगे। अच्छा। और दिसंबर को इनके जो माली मामलात हैं वो इनकी तवज्जो चाहेंगे ताकि अपने माली मामलात को ठीक कर लें। ये मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सही हो गया। अभी जो पहले महीने आ रहे हैं उसमें ये इनका माली मामला ठीक चलते नजर आ रहे हैं। आइए कौस की तरफ। नहीं, अभी आप इसी की तरफ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इन्हें किन किन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। इनको किन किन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। ख्याल करें, दूर रहें इन चीज़ों से। ये चीज़ें इनको नुकसान दे सकती हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें और चीज़ें? हाँ, तो ये तो नज़र आ रहा है इनको। यही तो मैं बार बार इतना मैंने जो मुझे नज़र आता है मैंने पूरी की पूरी दोबारा बता दें एक दफ़ा कि ये उसकी ज़रूरत ज़्यादा मोहब्बत के जज्बात में ये इनको यकसुई नहीं रहेगी। मोहब्बत ही इनके लिए बुरी है, बाकी कोई चीज़ बुरी नहीं है। कोई सेहत का इशू हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है। कोई अंसर दाखिल होने वाला है वो इनको ख़राब करेगा। और इनको चाहिए कि इससे बचें और अपने मामलात को, ज़ाती मामलात को, कारोबारी मामलात को जैसे कि थोड़ी बहुत ही तवज्जो देंगे, ज़्यादा तवज्जो देने के काबिल हो जाएं। अच्छा, सेहत सही है इनकी? सेहत सही रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में इनको ये आपने अच्छा सवाल किया है। उस ज़िंदगी में आपको मई में और नवंबर में थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। अच्छा, मई और नवंबर में एहतियात करनी होगी। हाँ, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बन रही वो जो आप प्लैनेट्स की अक्सर बात करते हैं कि दो प्लैनेट्स अगर कोई आमने सामने आ जाए तो हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो कोई ऐसे सितारे सतूरे तो इनकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं? ये मई में आएंगे। मई में आएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, फिर उनको एहतियात करनी होगी। अब आते हैं हम कौसी हज़रात की तरफ। चलें, ठीक है, हम आएंगे सजिटेरियस की तरफ, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम में वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो हम सजिटेरियस के ऊपर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस सितारे की बात हो रही थी वो सजिटेरियस था। जी बताएं, सजिटेरियस जो है वो 2021 में कैसा रहेगा ये सितारा? तो बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है और ये जो तब्दीली है इनके करीबी रिश्तेदारों के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगले साल बल्कि मार्च 2023 तक करीबी रिश्तेदार इनके लिए कोई ना कोई मसाइल खड़ा करते रहेंगे। तो इनको करीबी रिश्तेदारों से ये पहले ही किसी हद तक बजान है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये जो नई तब्दीली आई है दो प्लैनेट की वजह से, ज़ोल की वजह से और मुश्तरिक वजह से, तो उसकी वजह से इनको ज़्यादा ख्याल रखना होगा और इनको अपने करीबी अजीज़ों अकारों को समझने की ज़रूरत है। वरना ये करीबी रिश्तेदार अगर ये न समझे तो वो इनके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। एक तो ये चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है जो इनको एहसास होगा और एहसास हो जाएगा जनवरी तक। ठीक है, 2 ग्रहण लगने लगे हैं इनके इस साल। अच्छा। ये जो 2 ग्रहण लग रहे हैं ये इन पर एक अजीब सा असर होने वाला है इन 2 ग्रहण की वजह से। ठीक हो गया। असर ये होने वाला है कि ये रूहानी ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा रजू करेंगे। अगर वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तहज्जुद शुरू कर देंगे। अगर 5 वक्त नमाज और तहज्जुद पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ और कोई वज़ाइफ अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस सिलसिले में इनकी ज़िंदगी में जो मजहबी रुझान है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उन 2 ग्रहण की वजह से। और ये जो यंग कौसी हजरात हैं जो आजकल मोहब्बत के मनाज़िल तय कर रहे हैं, तो वो मनाज़िल तय करते नज़र आ रहे हैं। और ये खुशकिस्मती के बाद ये नज़र आ रही है कि मोहब्बत तो हर बुरुज में मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो रहा है हर बुरुज के साथ। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो मोहब्बत का अंसर दाखिल होने वाला है, एक मिसाली साथी इनको मिलने वाला है। अच्छा, मिसाली मीन आइडियल, बड़े लकी। तो ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि दे आर गोइंग टू गेट ए आइडियल पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, लविंग पार्टनर। तो ये खुशकिस्मती आ रही है और ये जो खुशकिस्मती आ रही है अपना ये ज़्यादातर अपना अप्रैल में या जून में या अक्टूबर में नज़र आता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो गुफ्तगू है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ने वाला। आप पहले से ज़्यादा मौसर तरीके से गुफ्तगू करेंगे और अपने साथियों को और अपने बास को और अपने कारोबारी साथियों को अपनी बातों से मोह लेंगे और मुतासर करेंगे। और इस तरह आपकी जो पेशा वराना ज़िंदगी है बास के ज़रिए से अच्छी हो जाएगी और दोस्त भाई आपको मज़ीद पसंद करेंगे। ठीक। 11 जनवरी को ये जो अगले महीने की 11 तारीख है, इसमें इनको एक आइडिया आने वाला है किसी कारोबार का। अगर इस आइडिया को उन्होंने अपना लिया
तो अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अच्छा, तो इनकी जो बेहतरीन बात है जो मैं दोबारा कहने लगा हूँ कि इन ग्रहणों की वजह से इनकी ज़िंदगी में रूहानी जो एलिमेंट है, रूहानी अंसर दाखिल हो जाएगा और जो पहले से ज़्यादा इबादत करेंगे। ठीक हुआ। और अल्लाह करे ये इनकी ज़िंदगी में ये असरात नज़र आए। अब मैं नहीं, अभी नहीं आ पाएंगे। आप मुझे इनकी सेहत के बारे में बताएं। सेहत के बारे में इनको थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पर सेहत के बारे में इनको अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इसी तरह जब नवंबर आएगा तो नवंबर में भी इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अच्छा, आपने कहा कि इसके अलावा इनकी कोई बदख़्वाह हैं कौसी हजरात के, जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, हसद करते हैं और इनके ख़िलाफ़ तोहमत, ग़ीबत, तोहमत वगैरह और इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इनको मई के महीने में बड़ी एहतियात करनी होगी। अपने जो इल विशेज़ हैं उन पर बड़ी निगाह रखनी होगी कि ये लोग कौन है जो मुझे अंदर अंदर नुकसान पहुँचाते रहते हैं। इस तरह इनको अपना नवंबर में भी अपने बदखाओं से बचना होगा। अच्छा, ये जो जिस आइडियल शख्सियत की आपने बात की है कि वो जो आइडियल एक लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, वो जब इनको अंदाज़ा हो जाएगा उस शख्सियत के बारे में, वो आइडियल जो शख्सियत इनकी ज़िंदगी में आने वाली है। मैं रोमानवी पहलू बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। इनको पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा, मिस तो नहीं कर जाएगा चांस। आदमी को महसूस हो जाता है ना कि मुझे ऐसी शख्सियत से मेरा लगाव हो गया। उस शख्सियत के पहलू जब आदमी देखता है, उसके शख्सियत के सिफात जब सामने आती हैं। चांस तो नहीं मिस करेंगे ना जी? चांस तो नहीं मिस करेंगे। क्या नहीं करेंगे? चांस तो नहीं मिस करेंगे। चांस नहीं मिस करेंगे। एक आइडियल शख्सियत को कौन मिस करता है? ठीक हो गया। अब अगले सितारे पे आते हैं, जद्दी कैप्रिकॉन। अगला सितारा कैप्रिकॉन की तरफ आ जाते हैं। कैप्रिकॉन की तरफ आ जाए। कोई बात नहीं है, आप कहेंगे तो मैं उधर आ जाऊंगा। कैप्रिकॉन की सूरज पे नहीं जाना, वहाँ पे कोई बात नहीं है। चले तो आइए जी, कैप्रिकॉन की तरफ हम आते हैं और कैप्रिकॉन की जो नुमाया खूबियाँ हैं वो सुनिए, सुनाइए। कैप्रिकॉन की ज़िंदगी में उनके पैसे के जो माली खाना होता है नक्शे का, वहाँ जोल और मुश्तरी आ रहे हैं। इन दोनों के आने से ये जो जद्दी हजरात है ये महसूस करेंगे कि हमारी माली पोजीशन में बेहतरी आने लगी है। अच्छा, किससे बेहतरी आएगी? मुश्तरी की वजह से आएगी। मुश्तरी सारा साल इनके माली खाने में रहेगा। माली खाने में रहते हुए इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन जोल की मौजूदगी की वजह से पैसा कहीं ना कहीं खर्च भी होगा। तो पैसे को खर्च होना चाहिए, पैसा आए, पैसे को खर्च कर दिया जाए। इट इज़ आइडियल लाइफ। सही बात है। पैसे को जो भी बचाता है या पानी को जो भी खड़ा करता है बदबू छोड़ जाती है। तो ये इनका एक आइडियल साल है इस लिहाज से कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा माली तौर पर नवाजने वाले हैं और ये महसूस करेंगे कि हालात खुल गए हैं। जो इन्होंने कर्ज वगैरह जो भी है वो उसको उतारने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि मज़ीद पैसा आ जाएगा। और अखराजात के सिलसिले में हमारी तरफ से ये एक राय है कि अगर हो सके तो फजूल खर्ची से बचें, वैसे जो खर्च करना पड़ता है वो ज़रूर करें। तो यूँ ये तो इनका आगाज़ यूँ हो गया। अच्छा। इसके अलावा जो नौजवान जदीद हज़रात हैं उनकी रूमानी ज़िंदगी का आगाज़ 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा और ये पहले की बनिस्बत पहले इतने ज़ोरदार तरीके से फोर्सफुली, पहले इतने जानाना रवैया नहीं था रोमांस को हासिल करने का, लेकिन 1 जनवरी के बाद रोमांस में ये दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं और इनका रवैया बड़ा ज़ोरदार हो जाएगा अपने पार्टनर को हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये रोमानी मामलात जो हैं, अगर ये रोमानी मामलात के लिए अगर कोई ख़तरा भी इन्होंने मूव लिया, कोई रिस्क भी लिया, तो ये कामयाब नज़र आते हैं। और क्या चाहिए? पैसा भी आ रहा है, पैसे भी आ रहा है, हाँ, मोहब्बत भी आ रही है, और उसमें यह कि अगर रिस्क लिया तो भी कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, और क्या चाहिए इनको? इससे ज़्यादा खुशखबरी मतलब ले रिस्क। वैसे जो आपकी ज़िंदगी नज़र आ रही है माली मामलात के, रोमानी मामलात के अलावा जो आपकी कैरियर है, जो आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना है, ज़िंदगी में कोई पार्ट आपने अदा करना है, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी आपको हम ये राय दे रहे हैं कि आप अपने रवैये में लचक पैदा करें। सही हो गया। आपका रवैया सख्त है। ठीक हो गया। अगर आप लचकदार रवैया अख्तियार करना पसंद करें, अगर आपने ये रवैया अख्तियार कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में आगे चलकर बहुत ज़्यादा बातें ऐसे होने लग जाएंगी जिनकी आपको
ख्वाहिश है। अच्छा, ये जो आपने लचकदार कहा है ना कि रवैये में थोड़ी लचक पैदा करने की जरूरत है, तो इस बात से मुझे नवाज शरीफ साहब याद आ गए। नवाज शरीफ साहब का भी स्टार कैप्रिकॉन है ना? क्या नवाज शरीफ साहब का स्टार भी कैप्रिकॉन है? तो ये जो भी आपने बात की है लचक वाली, ये मैं उधर लेकर जा रही हूँ। हाँ, लचक पैदा करें नवाज शरीफ साहब। तो मेरे मतलब अपने रवैये में अगर आपने लचकदार रवैया अख्तियार किया, वो आपकी बात कब सुनेंगे? हो सकता है सुन ही रहे हो। हाँ, बस मैं हैरान हूँ कि आपने उनको राय दी है। अच्छा, अगर आपने लचकदार रवैया अख्तियार किया हुजूर जद्दी हजरात, तो इससे आप देखेंगे कि लोग आपको अपनाएंगे। ठीक, लोग आपकी राय को पसंद करेंगे, लोग आपसे मशवरा करेंगे, लोग आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में इन सब बातों से कितना फ़र्क पड़ जाएगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा कि आप महसूस करेंगे कि आपके लचकदार रवैये से हर आदमी आपके साथ चलने को, साथ देने को, मदद करने को, हमायत करने को तैयार है। हाँ, बड़ी आपने प्यारी बातें की हैं। वैसे एक तो इनके पास पैसा भी आ रहा है, दूसरा अगर ये रिस्क लेना चाहे मोहब्बत में तो ये रिस्क भी ले सकते हैं, मोहब्बत भी इन्हें मिलेगी। और सिर्फ एक काम करना है इन्होंने कि जो इनका रवैया है उसमें थोड़ी लचक पैदा करें, तो सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो ये चाहते हैं वो ये हासिल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो आपके सारे मामलात खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। और जद्दी हज़रात के लिए फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, इनकी नामुमकिन तो नहीं है ना? नहीं, नामुमकिन नहीं है। वो तो इंसान अगर अपनी कुव्वत इरादी से काम ले तो बहुत कुछ अपने काम में ला सकता है। बस थोड़ा सही लोगों के साथ रहें और आपको पता होना चाहिए कि आपको इसका फायदा क्या होगा। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस आते हैं, चलो मैं ब्रेक ले लूं प्रोफेसर साहब। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। चलो फिर थोड़ा बहुत वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे क्वेरीज के हवाले से, जो कि जैन 20 से शुरू होता है फेब 18 तक, जो कि प्रोफेसर साहब का भी स्टार है और समी इब्राहिम साहब का भी मेरे ख्याल में यही सितारा है जी। रमी साहब के बारे में तो आपको पता होगा जी, जहाँ तक मेरा तो बारे में वालों को नहीं पता है। चलो मैं मान लेता हूँ, मैं भी दल हूँ। ओके, चलें, सही है। तो यूँ है कि ये जो हमारी सूरत हाल है दल हजरात की, ये मुश्तरी जो है 12 साल के बाद हमारे खाने में आ गया। अच्छा, मुश्तरी जब भी किसी के खाने में आता है तो खुशकिस्मती लाता है। तो हमारी ज़िंदगी में अगले 2-3 महीनों के अंदर हमें एहसास हो जाएगा कि मुश्तरी ने हमें कई मौके देने शुरू कर दिया, और हम उन मौक़ों से अगर हमने फ़ायदा उठा लिया तो हमारी ज़िंदगी में अच्छी खासी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन साथ ज़ोल भी आ रहा है। एक तो मुश्तरी आ रहा है, मुश्तरी की वजह से ज़िंदगी में खुशकिस्मती आ रही है, साथ जो ज़ोल आ रहा है उस ज़ोल की वजह से हमें संजीदगी से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना होगा। अल्लाह ताला मुश्तरी की वजह से हमें बहुत कुछ देने वाला है। ज़ोल की मदद ये होगी कि हम संजीदगी से उन मौके से फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाएंगे। तो इन दोनों प्लानट के हमारे बुरे में दाखिल होने से हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। कुछ दलवी हजरात ऐसे हैं जो इस मुल्क को छोड़कर जिनको बाहर जाने का मौका मिलेगा और बैरून मुल्क सफ़र से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, और उनको इस तब्दीली को कबूल करना होगा ताकि ज़िंदगी अपना वर्क उलट सके। ये पहले भी अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान है ये लोग। अच्छा, आप तो नहीं लगते जी? आप भी तो है ना? ये मैं अपनी कुव्वत इरादी की वजह से नहीं लगता। चले खैर। तो कैरियर सिलसिले में जैसे मैंने आपको बताया है, दलवी हजरात इतने अच्छे हालात जब पैदा होंगे तो जो ही कैरियर का कोई मौका मिले आपको उस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक हो गया। दलवी हजरात अक्सर दलवी हजरात अपने ख्यालात में खोए रहते हैं। अक्सर दलवी हजरात फ़लसफ़ाई तौर पर अपने आप को दिमागी तौर पर मसरूफ़ रखते हैं और अमली ज़िंदगी में वो मुजाहरा नहीं करते जो जद्दी हजरात करते हैं, जो अकरवी हजरात करते हैं, जो सौरी हजरात करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमली अफराद करते हैं। दर एवर रेडी, बात आई नहीं कि उन्होंने छलांग लगा दी। हमारे यहाँ ये हालत है दलवी हजरात की कि हम जो प्रोग्राम जो मौका आएगा हम 3 दिन सोचते रहेंगे कि अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, हो जाएगा, और इस तरह करते करते मौका हमें दूर से आवाज़ देता है कि आप ढूंढो मुझे। तो इस दफ़ा ऐसे दलवी हजरात को, जितने दलवी हजरात मेरी बात सुन रहे हैं, उनको अपने जो भी मौका है उसको फ़ौरन पकड़ लें। ठीक, आपने पिछले 5-6 साल में तन्हाई की ज़िंदगी, परेशानी की ज़िंदगी, उलझने की ज़िंदगी, तन्हा रहने की ज़िंदगी गुजारी हुई है। उस अपने तन्हाई अपने आप को बाहर निकालें, अमली कदम उठाएं, और ये अमली कदम जो आप उठाएंगे मुश्तरी हाज़िर है। मुश्तरी आपको
खुशकिस्मती देगा। तो अगर बाहर भी जाना पड़े आपको तो आप अपने आप को तैयार रखें, और अगर इधर ही खुशकिस्मती आ जाए वेल अच्छी बात है, लेकिन खुशकिस्मती आपके हाथ से जाना ना पड़े। और कैरियर किस्म जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कदम उठाना पड़ेगा। जैसे हमली अफराद को ज़रा सी भनक पड़े फ़ौरन कदम उठाएंगे, वक्त नहीं ज़ाया करते। इसी तरह दलवी अफराद को भी चाहिए, अकबरी हजरात की तरह, अपना हमली अफराद की तरह फ़ौरन कदम उठाएं। ये बहुत नादर कीमती मौके आने वाले हैं, और ये अभी शुरू हो जाएंगे फरवरी में, और इनको जून में कोई खुशी आने वाली है। ऐन मुमकिन है इनको औलाद की वजह से भी खुशी आ जाए, जिसके लिए ये काफ़ी परेशान रहते हैं। अक्टूबर में खुशी आने वाली है। तो यूँ समझे कि इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव मुस्बत एक पहलू आ रहा है, जिसका ये ख़ुद महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी बदल गई है। तो इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बात आ गई है, और इनकी ज़हनी जज्बाती सलीतें नशोनुमा पाएंगी, मुताला करेंगे, दुनिया की सैर करेंगे, और दुनिया की हर चीज़ देखकर इनका दिल व दिमाग ही बदल जाएगा, और इससे इनकी शख्सियत में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। कैरियर के जो सिलसिले में मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, इनिशिएटिव कदम उठाएं, फ़ौरन कदम उठाएं, कोई चीज़ हाथ से निकलने ना पाए जो अल्लाह ताला देने वाला है। ठीक। और इस तरह अगर इन्होंने फौरी कदम उठाया तो ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये वैसे आप मुझे एक बात बताएं, ये आपका अपना सितारा है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आपने सबके सितारों का रोमांस डिस्कस किया है, और अकरब वालों को तो आपने तबाह ही कर दिया रोमांस में, तो इनके क्या चल रहे हैं रोमांस में? मैं इधर आ रहा हूँ, तो जल्दी बताएं ना हमें, फिर तो हम अगले आपको क्या गया, आराम से सुने। अब आप सुनते जाएं। जी मैं सुन रही हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बुरी का रोमांस है। हाँ, इस पे तो खास तौर पे नहीं आना था, क्योंकि ये आपका है, बाकी सबका डिस्कस किया है। ये बड़ा रोमांस है, पर्सनल है ना भाई, कि बाहर मुल्क जाना, ये थोड़ा रोमांस है, ये बहुत बड़ा रोमांस नहीं हो। आई एम कमिंग टू दैट, आई विल टेल यू कि कोई क्या थोड़ी बहुत क्या बात होने वाली है। और इस तरह अगर आपने अपना गफलत से काम न लिया, हर वक्त अलर्ट रखा अपने आप को, और आपने पहला कदम उठा दिया, इनिशिएटिव ले लिया, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देने वाला है, और उस कामयाबी के साथ खुशकिस्मती आने वाली है माली तौर पर। सही हो गया, सही हो गया। उसके बाद ये है कि आप जब भी कोई कदम उठाएं डरे नहीं, क्योंकि ये बात भी आने वाली है कि जो भी नई ज़िंदगी आ रही है, आप कहेंगे पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे गुजार सकूंगा या गुजार सकूंगी। ये रिस्क लें आप। समझ आ गया। अगले सितारे पे आते हैं ना, पाइसिस पे आ जाएं अब आप। और 20 जनवरी आपके लिए बड़ी अच्छा दिन है। ठीक हो गया, बार बार ना बताएं ना, आप हमें बताएं पाइसिस के बारे में। 20 जनवरी जो है बहुत अच्छा दिन है, रोमांस आ रहा है, अच्छा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। 28 मई को दो सब आपके मजीद अब आखिरी सितारा पाइसिस 19 फ़रवरी से लेकर मार्च 20 तक बताएं क्या करने। तो आप अभी शुरू साल से जोरदार रवैया अख्तियार कर लें, प्लैनेट आपको दबाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन आप अपनी तरफ से हिम्मत से काम लें, कुव्वत इरादी से काम लें, और बड़ा अपना जैसे कहते हैं जोशीला और ज़ोरदार रवैया अख्तियार कर लें पहले से ही। अगर आपने ऐसा रवैया अख्तियार न किया तो दूसरे लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, और कमज़ोर समझने की वजह से आपका फ़ायदा उठाएंगे। आप जितना बाहर आ सकते हैं, जितना अपना ज़ोरदार रवैया अख्तियार कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ, वरना लोग आपको एक वो निशाना बनाने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी शख्सियत का इजहार फरमाएं, और आप जब जिस चीज़ के मुस्तहिक़ हैं वो अल्लाह ताला आपको देने वाला है। आप ऐसी किसी थोड़ी सी सस्ती चीज़ पर न बिकें, जो अल्लाह ताला देने वाला है अच्छी चीज़ कबूल करें, और उसके आपको मुस्तहिक़ होना चाहिए, और मुस्तहिक़ आप हैं तो जो चीज़ आने वाली है आप क्योंकि उसके मुस्तहिक़ हैं उसको लें। अगर ना कोई देने वाला हो, ना मिले, तो ख़ुद कहें कि मैं ये नहीं लेता, मैं फ़लाँ मकसद के लिए मुस्तहिक़ हूँ। और ये भी ज़हन में रख लें, इस दुनिया में कमज़ोरों को कभी कुछ नहीं मिला आज तक। यहाँ वही लेता है जिसके बाजू लंबे हों और बाजू बढ़ा ले। आप कमज़ोरी का मुज़ाहरा ना फरमाएं, अपनी इस इनकसारी को आप छोड़ दें, और आगे बढ़कर अपना मुनफरद मकाम हासिल करें। 20 सितंबर को आपकी कामयाबी का दिन साबित होगा, और 4 दिसंबर आप अपनी लीडरशिप का मुजाहरा करेंगे कि आप लीड कर सकते हैं, आप में ये क्वालिटीज़ हैं। तो यूँ हज़रात, इस साल के जो मुख्तसरन जनरल जो हालात थे
वो हमने अब तक पहुंचा दी हैं, हमल से लेकर हूद तक। बिल्कुल ऐसा ये, लेकिन ये जनरल हैं। अगर किसी को अपना इस जनरल हारोस्कोप के अलावा अपनी पूरी हारोस्कोप का शौक़ हो, उसके लिए तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश इदारे को पहुँचाएँ। उसके लिए आपकी खसूसी हारोस्कोप बनेगी जो सिर्फ आपकी होगी, और उसमें आप महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो ये जनरल हारोस्कोप आप तक हमने पहुंचा दी है। इस सिलसिले में अगर कोई आप महसूस करें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अच्छा, बाद बस में एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताएं कि जो 2021 है उसमें कोई बड़ी तबाही तो नहीं है ना? कोई बड़ी तबाही तो नहीं देख रहे इस साल में आप? हाँ जी, 2021 में ये जो मैंने बातें की हैं, मैं खुद भी इसी तरफ आ रहा था। आपने मुझे अपनी उससे आप मुझे खुद ले आई हैं। वो यूँ है कि जो दुनिया में प्लैनेट लग रहे हैं उनमें खलफशारी है। अच्छा, उनमें ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि मुमकिन है कोई वाक़या आ जाए, क्योंकि ये जब भी सितारे इकट्ठे होते हैं कुछ ना कुछ दुनिया में होता है। ठीक हो गया। तो बट जिस तरह आप कोरोना की होने में हम सब काम अपना कर रहे हैं, ठीक हो गया, इसी तरह अगर कुछ वाक़या आ गया तो उसको होते हुए इंसान तो अपने काम करता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो बस जाते हुए यही दुआ करेंगे 21 है वो खुशहाली का साल हो और अमन का साल हो। मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।